कम से कम 25 साल तक दुनिया की सारी लड़कियां आपकी बहन होनी चाहिए। एक लड़का एक लड़की को फूल दे रहा है, वो उसको गले मिला रहा है, एक लड़का लड़की को पटा रहा है। जैसा आपने कर्म किया वैसा फल मिलेगा। प्रूफ करो इसको। एक हाथ में रसगुल्ला ले लो, एक हाथ में मिर्चा ले लो, मिर्चा चबाओ। अभी कर्म क्या किया? मिर्चा चबाने का। करंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए। बिना करंट के कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। और आप सबके अंदर पूरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आपके माँ बाप आपके भगवान है, जिंदा भगवान। आज के बाद अपने दिल में इस बात के लिए शपथ लो, सुबह उठ के शुरुआत माँ बाप के चरणों को छू के होगी। मैगी, नूडल्स, बर्गर, मंचूरियन, पास्ता पास्ता, ये सब मैदा है। अगर किसी का दिल दुखा है, बुढ़िया संग लगे मेरे अगले भी डुल पे। तो आप बोलते हैं करना है, और अंदर से एक आवाज आती है मत। आपके पास पता है सिगरेट खराब चीज है, पता है कि नहीं? आप बोलते हैं नहीं पीना है। एक अंदर क्या है, एक बार पीके टेस्ट करके क्या जाता है। आपको पता है ये दूध है, बढ़िया चीज है, ये दारू खराब चीज है। मन बोलता है दूध तो रोज ही पीता है यार, इसको भी टेस्ट करके देखना है, क्या फर्क पड़ता है। ये दो आवाजें आ रही है कि नहीं आ रही? अंदर से एक आवाज आती है, बढ़िया पढ़ के अच्छे नंबर आएंगे। एक आवाज आती है, अगर कम आए तो क्या होगा भाई? तो कहां से आती है आवाज? खाली बोलता है क्या आपको? आपके अंदर से आती है। इसको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी कहते हैं। दो चीजें हैं हमारे पास, हाँ या ना, जीत जा, पास जा। तो पता है इतने अच्छे बच्चे हो, क्या दिक्कत है? ये घबरा घबरा के फड़फड़ा के टांगे कम 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 करके काय को जीना यार? साला शेर के माफिक जिएंगे ना। एक बात बताओ, 90 से भी ज्यादा % बच्चे लोग पेपर देते हैं ना। पेपर देने का रिजल्ट वाले दिन भाई क्या होगा, भाई क्या होगा, भगवान को प्रसाद चढ़ा, इधर जा उधर जा, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। कोई बोलता है, कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता। सबके अंदर चलता है ऐसे ऐसे, चलता है कि नहीं? एक बात बताओ, आपने जैसा किया वैसा आएगा। बोलते हैं ना, जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। उसको भी आज प्रूफ करता हूं। जैसा आपने कर्म किया वैसा फल मिलेगा। प्रूफ करो इसको। एक हाथ में रसगुल्ला ले लो, एक हाथ में मिर्चा ले लो, मिर्चा चबाओ। अभी कर्म क्या किया? मिर्चा चबाने का। रसगुल्ले का स्वाद आएगा, मुंह चलेगा डेफिनेटली। रसगुल्ला खाओगे तो मीठा स्वाद आएगा ना, मुंह नहीं जलेगा। तो जैसा आपने पढ़ाई की है, जैसे तैयारी की है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आना है। फिर घबराना काहे को है यार? बात बताओ ना, घबराना काहे को है? क्या आपने एग्जाम लिख के आने के बाद घर में घबराओगे, डरोगे, रोओगे, पिटोगे तो क्या नंबर ज्यादा आ जाएंगे? रोने धोने वाले कमजोर को तो वैसे नहीं छोड़ती दुनिया। अगर मैं इसको मारने आया हूं और जी ऐसे करें तो फिर तो मैं बोलूंगा आज जा होता है, अगर प्राप्त करके फड़क के खड़ा हो जाए, करंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए। बिना करंट के कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। और आप सबके अंदर पूरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आप लोगों को मालूम नहीं है, बताएंगे अभी। एक बात सच बोलना, कुछ समझ आ रहा है? Yes, अब आगे आओ। मन का काम है हमें डराना, हमें बुरी तरफ एक बार ले जाने की कोशिश करना। ये मन की काम है। मन आपके ऊपर शासन करता है, तभी आप गलत रास्ते पे चल पड़ते हो। आज के बाद मन आपके ऊपर शासन ना करे, आप मन के ऊपर शासन करो।
आप मन की बात मत मानो। एक तो डर से बाहर निकलो। ये तो डरा डरा के सारी जिंदगी डरा डरा के जिलाता है आपको। इंटरव्यू देने जा रहे हो, अरे क्या होगा यार, वो क्वेश्चन पूछेगा तुम आंसर दोगे, बहुत बढ़िया, क्या होगा, बोलेगा वेल डन, यू आर, एंट्री होगी आपकी, आप पास हो। हमारा क्या होगा, बोलेगा नहीं सर रिजेक्ट, तो आगे चले जाएंगे। और क्या होगा, एग्जाम दिया आपने, सबसे बढ़िया होगा 93 मार्क्स आ गए, सबसे घटिया होगा 33 मार्क्स आ गए या फेल हो गए। जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई। लेकिन आप अपने साथ ईमानदार थे या नहीं थे, ये मायने रखता है। आपने पढ़ाई सारे साल की या नहीं की, ये मायने रखता है। अगर किया है तो मिर्चा खाइए तो मिर्चा का, और रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले का रिजल्ट आता है। बढ़िया पढ़ाई की, दिल लगा के किया, लेकिन इसके बीच में एक चीज और है। अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा, इसके बीच होकर एक चीज और है। सारे बोलो, तेरा भाना मीठा लगे, जीव राखे क्यों रही है सतगुर, यानी कि उसकी मर्जी, उस मालिक की मर्जी। वो हमारा माँ बाप वो है। क्या कोई माँ बाप अपने बेटे के लिए गलत सोच सकता है? उसके डिसीजन को एक बार में मानो, थैंक यू बोलो उसको, चाहे पास हो गया चाहे फेल, लेकिन ईमानदारी से अपना काम करो, वरना आपका अंदर बता देगा आपको कि आपने बेईमानी की है, ये बेईमानी का रिजल्ट आ गया। आपने बढ़िया किया, उसके बाद भी आपका रिजल्ट माड़ा आता है, बहुत बहुत थैंक यू करना, क्योंकि उसने आपके लिए उससे बेटर सोचा हुआ है। आई एम मैट्रिक फेल, मैं 10वीं फेल हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, 3 बार में 10वीं पास नहीं हुआ। उस मालिक की मर्जी देखो, उसने मुझे ऐसी लाइन में आगे बढ़ाया कराते में, आज आपके बीच में खड़ा होकर आपको ज्ञान भी दे रहा हूं और सेल्फ डिफेंस भी दे रहा हूं। उस मालिक ने बढ़िया किया कि नहीं? जब 10वीं 3 बार फेल हुआ था तो मालिक को गालियां देता मैं, मुझे उसकी स्टोरी नहीं पता थी, उसने मेरे बारे क्या सोचा, इसलिए उसने आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचा। लेकिन उसके दिए हुए रास्ते पे चलना, कभी नशा नहीं करना जिंदगी में, कभी नशा नहीं करना, कभी किसी का दिल मुंह से बोल के नहीं, प्रैक्टिकली इस काम को करना है। हम लोग दूसरे को उंगलबाजी करके बड़ा खुश होते हैं, ऐसे बाल खींच के इधर मुंह कर लेते हैं, वो बेचारा तड़पता है, कमजोर है ना बेचारा, इधर से आया पीछे से फटाक थप्पड़ मार के। अपने आप को क्या समझते हो आप दुनिया के महामूर्ख हो। अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, उसका मोरल डाउन कर रहे हो, तो आपका मोरल जब डाउन होगा तो उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये बॉल है ना, लाल काली नीली पीली बॉल होती है, उस दीवार पे जैसे मारोगे वैसे वापस आएगी। बात मेरी याद रखना, लाल मारी तो लाल आएगी, काली मारी तो काली आएगी, जितनी जोर से मारी उतनी जोर से वापस आएगी। जैसा आपने किसी के साथ किया, आपके साथ होना निश्चित है, और कितने गुना बढ़ के होगा और कब होगा कोई पता नहीं है, और जब होगा स्वाद बढ़ाए। इसीलिए कान पकड़ो, आंख बंद करो, सब भगवान से बोलो, हे भगवान जी, आज के बाद दिल में बोलो कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जोर से बोलो, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम अपनी पहले सुनो, हमसे आज तक अगर किसी का दिल दुखा है तो हमको माफ कीजिए, और ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि आगे जिंदगी में हमसे ऐसा गलत काम कभी ना हो। आप नीचे आके खोलो। आई लव यू, ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरी लाइफ सफल हो गई, क्योंकि आप जैसे बच्चों ने अगर इस बात को दिल से एक्सेप्ट कर लिया ना, तो स्वर्ग बन जाएगी ये दुनिया। बात समझ आ रही है? अब हम लोग आते हैं दूसरे चैप्टर पे। बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं चाहता हूं जो मैंने समझाया मेरे बच्चों ने समझा के नहीं? अब मेरे बच्चे लोग एक बार ध्यान से सुनो, खाली समझ के इधर से कान से सुन के इधर नहीं निकालना, उसको अपने अंदर रखना और उसके ऊपर अमल भी करना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है,
गलत लाइन में नहीं जाना है, नशेबाजी की तरफ नहीं जाना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ईमानदारी से सब बोलेंगे, जो जो करता है वही हाथ खड़ा करेगा। सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैरों को हाथ कौन लगाता है, वही हाथ खड़ा करे। इतना दुख है मुझे आज। अच्छा हाथ नीचे करो, ईमानदारी से बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश गणेश शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, क्या आपने किसी को देखा? आपके माँ बाप आपके भगवान है, जिंदा भगवान। जिसको जो पैदा करता है वही उसका भगवान होता है ना। अगर मैंने ये मोबाइल बनाया तो मैं इसका भगवान हूं। मैं अगर किसी रोबोट को तैयार करता हूं तो रोबोट का निर्माता हूं मैं। आपको बनाने वाले आपके माँ बाप हैं, तो आप कहां भगवान ढूंढ रहे हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके माँ बाप के चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश गणेश सबका वास है। सुबह उठ के उनको भगवान मान के उनके चरणों को छुआ करो। आज के बाद अपने दिल में इस बात के लिए शपथ लो, सुबह उठ के शुरुआत माँ बाप के चरणों को छू के होगी। कौन इस बात के लिए, खाली हाथ खड़ा नहीं करना, किसका दिल इस बात के लिए मानता है वो हाथ खड़ा करो। मेरी बात मानेगा तो ईमानदारी से। सारी जिंदगी का नियम है। और रात को सोते हुए, सोने से पहले 2 बार आप माँ बाप के चरण जरूर छुए। अरे हाथ नीचे करो। क्या माँ बाप से ज्यादा प्यार करने वाला भी कोई है क्या आपको? आपकी ये सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि उनका देखभाल करना, उनका ध्यान रखना। आपकी वजह से उनके चेहरे पे स्माइल आए। अगर आपकी वजह से उनके में आंखों में आंसू आ गया ना, कोई बचाने वाला नहीं। उनको दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा काम जिंदगी में कभी मत करना जिसकी वजह से आपके माँ बाप दुखी हो। हमेशा उनकी सुख की कामना, उनको सुख देने की कोशिश आपने करना। ऑल ऑफ यू क्लियर? बच्चे ध्यान से सुनो। जिंदगी में आप क्या बनोगे नहीं बनोगे अलग बात है, लेकिन एक अच्छे इंसान बनो, ये जरूरी बात है। पहली बात, आजकल के बच्चे ना, सच बताऊं, बहुत भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? फेसबुक में चले जाओ, इंस्टाग्राम में चले जाओ, यूट्यूब में चले जाओ, भटकाव ही भटकाव है। एक तो वहां से देखते हैं जिसके थोड़े व्यू ज्यादा है, कमेंट ज्यादा है, ये वो ज्यादा है, वो भी कहता है मैं भी शुरू हो जाऊं ऐसे ही कुछ बनाने। अरे अपनी काबिलियत देखो भाई। और ज्यादातर नेगेटिव चीजें चल रही हैं। एक लड़का एक लड़की को फूल दे रहा है, वो उसको गले मिला रहा है, एक लड़का लड़की को पटा रहा है। क्या मतलब है यार इसका? आप आज के बाद अगर आप चाहते हो, मैंने थोड़ी देर बोला ना बारूद नहीं है अंदर, कम से कम 25 साल तक दुनिया की सारी लड़कियां आपकी बहन होनी चाहिए। बहन, मां की दृष्टि से देखना है उनको, अगर कोई कुछ बनना चाहता है। आज से पहले आपको पता था कि नहीं था, मुझे नहीं पता। आज मैं क्लियर कर रहा हूं, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो, मैरिज से पहले तक, शादी से पहले तक, दुनिया की सारी फीमेल्स लड़कियां आपकी बहन होनी चाहिए। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिगाड़ने वाला आपका करीबी होता है, दूर वाले नहीं बिगाड़ सकते आप। मेरे पीछे पीछे 2 लाइनें बोलो, उसके बाद मैं समझाता हूं। बोलो सारे एकदम एनर्जी के साथ। संज्ञा संग लगे मेरी चोली च फुल पे, बुढ़िया संग लगे मेरे अगले भी डुल पे। अब ध्यान से इसका मतलब समझो। संग का मतलब होता है आपके दोस्त, मित्र, आपका एनवायरमेंट, आपका संगत। राइट आंसर। आप जिस माहौल में रहते हो वो संगत होती है, वो संग होता है, जिसको हम फ्रेंड्स बोल सकते हैं। अगर अच्छे दोस्त होंगे, चंगिया संग लगे, मतलब अच्छे संग, अच्छे मित्रों यारों एनवायरमेंट में रहोगे तो आपके पास अच्छी आदतें आएंगी। जैसे आज आपका मेरे साथ संग हुआ, कुछ अच्छी बातें समझ आ रही है? तो अगर आपका एनवायरमेंट बड़ा बुरे लोगों के साथ होगा, बुरा दोस्त होगा, अगर आपका दोस्त गुटखा खाने वाला है तो आजकल परसों 6 महीने में आपको भी खिलाई देगा। बुरा नहीं मानना मेरी बात का।
या आप उसको बदल दोगे या वो आपको बदल देगा। हो सकता है ये भी कि आप उसे गुटखा छुड़ा दो, हो सकता है वो आपको खिला दे। इसीलिए पहले किसी को ठीक करने की तरफ मत जाओ। आपकी अभी उम्र अपने आप को ठीक करने की है। आप लोगों को ठीक करने की जिम्मेवारी हमारी है, हम कर रहे हैं। अगर आप अभी समझाने जाओगे तो आपके यार दोस्त ही आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। ला बड़ा बड़ा सारा बढ़ रहा है, ये वो, ऐसा ये सच्चाई है कि नहीं? इसलिए ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप को पूरा फिट करो, खुद उस जगह पहुंच जाओ कि लोग आपको सुने। अब मैं चाहता हूं कि आपकी इस बॉडी के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। आपका जो ये शरीर है ना बेटे, ये किससे बनता है? किससे? नहीं, वो अलग, वो हाईफाई बात होगी। पंच तत्व से बनता है शरीर, वो मुझे मालूम है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूं कि आपका शरीर रोटी पानी से बनता है, जो आप खाते हो, आपका आहार। अगर हमने बड़ी मर्सिडीज कार ले आए, उसमें तेल डाल दिया गंदा, मोबाइल डाल दिया 100 रुपए लीटर वाला, तो गाड़ी का फायदा बच जाएगा। तो ये अरबों रुपए की गाड़ी है। एक किडनी खरीदने जाओ, लाखों रुपए की रेट है उसका, मालूम है? 50-50 लाख रुपए की एक किडनी है। 1 करोड़ की तो किडनी है तुम्हारे लोगों के अंदर। उसके बाद आगे चले लीवर, हाथ, आंखें, जो कीमती मतलब करोड़ों रुपए में हो। आप लोग क्या हाल बना रखा है अपना, सोचते नहीं मुंह में क्या डाल रहे हैं, उठाया डाल दिया। ये 1-2 रुपए का चटपटे पता नहीं क्या खाते हो तुम लोग, गंदा मंदा बहुत है खाने वाले भी। बेटे 3 सफेद चीजों का आज के बाद आप लोग परहेज करेंगे, यानी कि उनको छोड़ेंगे। जो छोड़ेंगे वही हाँ करना, वरना चुप रहना। 1 नंबर सफेद नमक आपने छोड़ देना है। नमक छोड़ देना, छोड़ दोगे? बिना नमक के खाना कैसे खाओगे? खा लोगे? एक ग्रेट आदमी है, अगर ये मेरी बात पे ये कहता है कि सर आपके कहने पे मैं नमक छोड़ दूंगा, तो इसकी कामयाबी में कोई दो राय नहीं है। इसको सही रास्ते की दिक्कत है, सही मार्ग मिल जाएगा, फाड़ देगा सारा दुनिया को। ये चैलेंज है मेरा। नमक छोड़ना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोग नमक के कीड़े हैं। नमक, व्हाइट नमक की जगह आपने सेंधा नमक खाना है। व्हाइट नमक की जगह आपने बोला राशन में सफेद नमक नहीं आना चाहिए, सेंधा नमक आना चाहिए। सबको आवाज सुनाई पड़ रही है? नंबर 2 सफेद चीज छोड़नी है, चीनी। सबके चेहरे में स्माइल आ गया, जीभ में पानी आ गया। चीनी कैसे छोड़ेंगे? चीनी की जगह आप लोग गुड़ और शक्कर स्टार्ट करें। क्लियर? और तीसरी चीज मैदा। मैदे का सब्स्टिट्यूट नहीं दूंगा मैं, मैदा छोड़ना ही है। जितना फास्ट फूड होता है वो सारा मैदा होता है। मैगी, न्यूडल्स, बर्गर, मंचूरियन, पास्ता, ये सब मैदा है। मैदे को छोड़ते ही सब कुछ बंद। क्या चल सकते हो? सारा फास्ट फूड छोड़ दोगे आप? बोलने से या रियलिटी में?